ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें बहुत सारा हमारा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स सब कुछ भर भर के डाला गया है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, हम सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। जैसे लास्ट 3 दिन से जैसे मैंने आपको पहले बताया, लास्ट 3 दिन से मैं सोई नहीं हूँ, तो एक थकावट हो जाती है। आप एक दिन फुल सो जाते हैं, सुबह उठकर आप एनर्जेटिक हो जाते हैं। एक होता है फटीग, आप रात में सो भी गए ना, सुबह उठ के आपको थकावट महसूस हो रही है, आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे। बहुत सारे लोगों को कमजोरी होती है, नींद नहीं आती है, हमेशा कुछ ना कुछ बॉडी में पेन रहता है, इन्फेक्शन रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, अच्छा फील नहीं करते हैं। ये सारी जो प्रॉब्लम है ना, ये पता है क्यों होती है? जब हमारी बॉडी में एक छोटा सा विटामिन मिनरल्स की कमी हो जाती है ना, हमें ये छोटी मोटी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर, जैसे आपको एक सिंपल सा अपने पेशेंट का एग्जांपल बताती हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आए, उनका केस स्टडी मैं आपको बता रही हूँ। वो आज से बहुत साल पहले डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को बोला, डॉक्टर साहब मुझे बैक में बहुत दर्द होता है, कमर में बहुत ज्यादा दर्द होता है। बोला कि काम करो, जब भी दर्द हो ना, ये पेन किलर खा लो। वो पेन किलर खाना उसने स्टार्ट किया। पेन किलर खाते खाते बहुत सारे केसेस में ना उसका जो पेट था उसमें छाले पड़ना स्टार्ट हुआ, उसको बहुत ज्यादा हाइपर एसिडिटी होना स्टार्ट हुआ। उसके बाद जो उसकी आंतें थी, कोलन था, वो बहुत ज्यादा डैमेज होना स्टार्ट हुआ। तो डॉक्टर ने बोला कि आपका कोलन बहुत ज्यादा डैमेज हो गया है, हमें क्या करना पड़ेगा, आपकी जो बड़ी आंत है वो काट कर हटानी पड़ेगी। आपकी बड़ी आंत से ही आपका स्टूल पास होकर बॉडी से बाहर निकलता है। तो उनका वो जो बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन था, वो काट कर हटाया गया। आपने स्टोमा बैग्स के बारे में सुना है? नहीं सुना है? जब किसी की बड़ी आंत काट के हटा दी जाती है तो यहाँ से एक बैग अटैच कर दिया जाता है। तो जो स्टूल आपका बॉडी से नेचुरल निकल रहा था वो आपके बैग में कलेक्ट होता है, आपका सारा स्टूल, और आपको रोज वो बैग खोलकर साफ किया जाता है। तो स्टोमा बैग से उसको लगाया गया। आपको पता है उसको बैक पेन क्यों हो रहा था? उसको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा था। आपका अगर कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा, आपका पेट नहीं साफ हो रहा है, तो आपका जब स्टूल बहुत दिनों तक आपके इंटेस्टाइन में रहता है तो सड़ता है। सड़ता है तो फर्मेंट होता है, गैस बनता है। गैस आपके बैक पेन पे प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से उसका बैक पेन था। अगर पेन किलर के बदले उसने अपने पेट को साफ किया होता, जब पेट क्लीन होता, उसका बैक पेन खत्म होता, उसको आज ये सारी प्रॉब्लम नहीं होती। तो प्रॉब्लम उसकी बहुत छोटी सी थी, उस प्रॉब्लम को सप्रेस कर करके आज उसको स्टोमा वैक्स लेकर घूमने की नौबत आ गई है। मतलब जब हम इन सब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को, जब हम छोटी छोटी दवाइयों से खाना स्टार्ट करते हैं, हमें कब पता नहीं चलता हमारी ये प्रॉब्लम हार्ट अटैक, कैंसर और अलग अलग बीमारियों में कन्वर्ट हो जाती है। फिर हमें अलग अलग दवाइयां खानी पड़ती है। इसका सिंपल सोल्यूशन है, अपनी बॉडी को जब आप भर भर के विटामिन मिनरल्स देते हो, जो नॉर्मली हमें नहीं मिलता है हमारे खाने से। और विटामिन, मैं आपको बता दूं, ये विटामिन आपको सुनने में आसान लग रहा है, हमारा 1.5 साल का कोर्स था विटामिन मिनरल्स। कौन सा एक विटामिन बॉडी में, अगर एक विटामिन ए की कमी हो जाएगी इंसान अंधा हो जाएगा। आपको पता है आंखों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, आपको आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो आप किसके पास जाते हैं? आपके डॉक्टर के पास जाते हैं। आपको पता है आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम आपके लिवर से रिलेटेड हो सकता है। लिवर अगर आपका खराब होता है तो आपका बाइल अच्छे से नहीं बनता, आपका बाइल अच्छे से नहीं बनता है तो आपकी बॉडी में ऑयल टूटता नहीं है। जब ऑयल, फैट नहीं टूटता है तो आपका विटामिन एब्जॉर्ब नहीं होता है, जिसको विटामिन ए कहते हैं। विटामिन ए एब्जॉर्ब नहीं होता है तो आपकी आंखें खराब होती हैं, आंखें खराब होती है तो आपकी आंखों की रोशनी चली जाएगी। और हम आंखों की रोशनी के लिए जा रहे हैं आंखों के डॉक्टर के पास, वो हमारे लिवर पे काम ही नहीं कर रहा है। तो हमारी पूरी बॉडी इंटरकनेक्टेड है, आप एक पार्ट को नहीं देख सकते हो। अगर एक हाथी है तो बस उसके पूंछ को छुओगे तो आपको लगेगा तार है, पेट को छुओगे लगेगा दीवार है, आपको दूर से खड़े होकर देखना पड़ेगा ये पूरा हाथी है। कहने का मतलब क्या है, हम ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम को ध्यान देते हैं। जब आप एक विटामिन मिनरल्स, आज न्यूट्रीलाइफ को ऐसा बनाया गया है कि हमारी डे टू डे लाइफ में जो भी विटामिन मिनरल्स जाना चाहिए सब इसमें भर भर के डाला गया है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, आप अगर छोटे बच्चे को देना स्टार्ट करते हो तो अगर वो बाहर का कुछ जंक खा भी रहे हैं तो उनकी डेली की जो रिक्वायरमेंट है विटामिन्स की, मिनरल्स की, वो फुलफिल होना स्टार्ट होती है। बट ये किसको देना है? ये बिल्डिंग जब बन रही होगी तो बहुत सारा रॉ मटेरियल की जरूरत होगी, लेकिन जब ये बिल्डिंग बन गई है तो कभी कुछ हल्का फुल्का डैमेज होता है तो थोड़ा बहुत लाकर ठीक हो जाएगा। हमारी बिल्डिंग बन चुकी है, हमारी हाइट हो चुकी है, हम अभी स्पिरुलिना गोल्ड भी लेंगे तो चल जाएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रही है, उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, उस केस में आप न्यूट्रीलाइट दे सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडी है, डॉक्टर से कंसल्ट करके ही न्यूट्रीलाइट दीजिए। कभी कभी डॉक्टर्स मना करते हैं, 9 महीने की बात है, थोड़ा सा मेंटेन करें। कभी भी प्रेगनेंसी में अपना ज्यादा दिमाग ना लगाएं, जो डॉक्टर कह रहे हैं 9 महीने बात करें, डॉक्टर को दिखाते हैं, अगर डॉक्टर अलाउ करते हैं तो आप प्रेगनेंसी में दे सकते हैं। दूसरी चीज, न्यूट्रीलाइट अगर कोई बहुत ज्यादा बीमार है, कुछ खाना पीना नहीं खा पा रहा है, तब आपको न्यूट्रिशन के लिए उसको न्यूट्रीलाइट दे सकते हैं। किसी का बहुत ज्यादा अंडरवेट है, उसका वेट नहीं बढ़ रहा है, तो आप उसको न्यूट्रीलाइट दे सकते हैं। इन सब केसेस में न्यूट्रीलाइट दीजिए। यहाँ पे लिखा है
है शुगर मिला के दे दीजिए, प्लीज शुगर मत मिलाइए। ये जो बना है उनका है, इसलिए मैं इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर रही हूँ, बस मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, घर में जितना हो सके व्हाइट शुगर को अवॉइड करिए। व्हाइट शुगर हाईली एडिक्टिव होता है। हम कहते हैं सिगरेट का नशा लगता है, दारू का नशा लगता है, आपको पता है सबसे ज्यादा हाई एडिक्टिव क्या होता है? व्हाइट शुगर, सबसे ज्यादा। तो व्हाइट शुगर को अवॉइड करिए। दूसरी चीज, यहाँ पे लिखा है कि दूध के साथ दीजिए, मैं दूध रिकमेंड नहीं करती। अब कुछ लोगों के दिमाग में आएगा कि मैडम अगर न्यूट्रीलाइट को दूध में नहीं मिला के पिएंगे तो किस में मिला के पिएंगे? पानी में मिला के पी सकते हैं। मैं आपको बहुत अच्छा रेसिपी देती हूँ, बच्चों को बहुत पसंद आता है वो रेसिपी। क्या करिए, एक केला लीजिए, रात में 4-5 आमंड्स बादाम भिगो दीजिए, सुबह में बादाम को छील लीजिए, मिक्सर ग्राइंडर में एक केला डालिए, 5-6 बादाम डालिए, थोड़ा सा पानी डालिए, मीठे के बदले 2-4 खजूर डाल दीजिए, मिक्सर ग्राइंडर में उसको पीस दीजिए, उसके साथ एक न्यूट्रीलाइट डाल दीजिए, थोड़ा सा प्रोटीन पाउडर डाल दीजिए, आपका इतना हेल्दी मिल्कशेक तैयार हो जाएगा। बच्चों को दे दीजिए, बच्चे बहुत प्यार से पीते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट है। दूध आया, सिंपल सी चीज है। आपको बादाम जो है उसको जब आप पानी में मिलाते हैं तो बादाम का दूध बन जाता है, आमंड मिल्क जिसको हम कहते हैं। तो आपका नेचुरल दूध हो गया। शक्कर के बदले आप पका हुआ केला डालेंगे तो मिठास आ जाएगी, खजूर से मिठास आ जाएगी, तो आपको शुगर डालने की जरूरत नहीं है। उसमें 1-2 चम्मच न्यूट्रीलाइट डालिए, छोटा बच्चा है थोड़ा प्रोटीन पाउडर डाल दीजिए। प्रोटीन पाउडर का टेस्ट भी उसको उतना नहीं पता चलेगा क्योंकि उसमें खजूर, केला ये सब है। तो आपका एक अच्छा खासा मिल्कशेक, बच्चों का ब्रेकफास्ट हो गया ये। आप जो उनको मैगी और ब्रेड दे रहे हैं उसके बदले ये ब्रेकफास्ट दे दीजिए। और अगर हेल्दी करना है तो 1 चम्मच ओट्स डाल दीजिए, रोल्ड ओट्स आता है छोटा ओट्स, वो ओट्स डाल के मिक्सर ग्राइंडर में घुमा दीजिए, आपका एक हेल्दी ब्रेकफास्ट बच्चों का तैयार हो गया। तो इस तरीके से देना स्टार्ट करिए। अब हमारे अपने दूसरे ब्रांड पे आते हैं जिसका नाम है एलिमेंट्स वेलनेस, और ये एक ऐसा ब्रांड है